हमारा वाल 1 है, फर्स्ट वाल सेकेंड। इस पर नॉर्मली एक स्पेयर रखा हुआ तो स्पेयर इस पर नॉर्मल रिएक्शन, स्पेयर और वाल के बीच नॉर्मल रिएक्शन आएगी ना। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जो है एक पॉइंट जो दोनों इधर उधर है, आगे पीछे इधर भी तो इसके परपेंडिकुलर हमेशा नॉर्मल रिएक्शन रहता है। देखिए ये लाइन ऐसे 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 इधर भी है इधर भी है, तो इसके परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये इस डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन। ये देखिए लाइन इधर भी है इधर भी, वाल दोनों हो रहा है ना, तो इस वाल के परपेंडिकुलर ही नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर है। N1 मान लीजिए, इसको N2 मान लीजिए। ये मान लीजिए एंगल 37 डिग्री है, इधर भी 37 डिग्री है मान लीजिए। अब देखिए ये एंगल 37 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 53 हो जाएगा। ये देखिए 37 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, 53 ये 37, इधर है 37, फिर 37 हो गया। हमको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ये ब्लॉक। इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब ये इसका जो ऊपर वाला कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, एन के दो कंपोनेंट N1 और N2 है। N2 इस डायरेक्शन में है तो एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में आएगा। इस डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट आएगा N2 cos 53 हो गया ये, और इधर जो आएगा N1 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट N1 cos 53। इस डायरेक्शन में कितना आएगा, N1 sin 53 और प्लस N2 sin 53 हमारा हो गया। देखिए ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ये बैलेंस में है पहले से, ये बोला गया ये इक्विलिब्रियम में है। जब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो इसके सारे फोर्स, ये वाला फोर्स इसके बराबर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल के, वर्टिकल वाला फोर्स यानी एक्स एक्सिस में जितना फोर्स आएगा वो इक्वल और अपोजिट रहेगा, वाई में भी इक्वल और अपोजिट रहेगा। तो देखिए इस डायरेक्शन में यही, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना, दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे। N1 cos 53 इक्वल टू N2 cos 53। यहाँ देखिए N1 cos 53 की वैल्यू 3/5, N2 cos 53 की वैल्यू 3/5। यहाँ कितना सब कट जाएगा, N1 इक्वल टू N2 आ जाएगा। वैसे भी ये सिमेट्रिकल है, देखिए 37 डिग्री यहाँ 37 डिग्री यहाँ, तो जो N1 और N2 इक्वल ही रहेगा। अब देखिए क्या है, इसका मास मान लीजिए 5 kg है, इसका मास अगर 5 kg है तो N कितना होगा, N1 और N2 बराबर आ गए हमारे, तो N1 y डायरेक्शन में, देखिए डायरेक्शन में N1 cos N1 sin 53, N1 sin 53 प्लस N2 sin 53 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 5 kg का है तो ये मास नीचे लगेगा, तो यहाँ कितना मास हो जाएगा, इसका पूरा वेट कितना हो जाएगा 50 न्यूटन होगा, यानी 50 उसको ले लें, 50 हो जाएगा। N1 और N2 बराबर है, सब N के बराबर हो जाएंगे। यहाँ N लिख दीजिए, sin 53 की वैल्यू 4/5 प्लस यहाँ भी N sin 53 की वैल्यू 4/5, ये 50 हो गया, यहाँ 5 हो जाएगा तो 8N हो जाएगा, 8N 4N प्लस 4N/5 इक्वल टू 50। तो 8N इज इक्वल टू 50 इंटू 5, N इज इक्वल टू 50 इंटू 5/8, कैंसिल कर दीजिए, 25 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, 125/4 आ जाएगा आंसर 125/4। N की वैल्यू कितनी आ गई, 150/4, 150।